अधिक मास क्यों आता है? पुरुषोत्तम मास का रहस्य। भूमिका। नमस्कार मित्रों। सनातन धर्म में समय केवल घड़ी की सुइयों से नहीं चलता, यह ब्रह्मांड की गति से चलता है। सूर्य की चाल, चंद्रमा की गति, नक्षत्रों का परिवर्तन और ब्रह्मांडीय संतुलन, इन्हीं सब के बीच छुपा है एक रहस्यमयी महीना, अधिक मास। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर अधिक मास आता क्यों है? हर साल क्यों नहीं आता? इसे इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इस महीने में विवाह और शुभ कार्य क्यों नहीं होते? और भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम क्यों दिया? आज की इस विशेष आध्यात्मिक प्रस्तुति में हम जानेंगे अधिक मास का वैज्ञानिक रहस्य, पौराणिक कथा, पुरुषोत्तम मास की महिमा। इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा विधि, दान का महत्व, मंत्र, व्रत और नियम, और वह रहस्य जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए प्रवेश करते हैं सनातन धर्म के एक दिव्य रहस्य में। अध्याय 1, समय का सनातन विज्ञान। मित्रों, सनातन धर्म दुनिया की सबसे प्राचीन ज्ञान परंपरा है। यह केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि यह खगोल विज्ञान, गणित और ब्रह्मांडीय संतुलन पर आधारित है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही समझ लिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। इन्हीं गतियों से दिन, महीने और वर्ष बनते हैं। लेकिन समस्या यहां से शुरू होती है। अध्याय 2, चंद्रवर्ष और सूर्यवर्ष का अंतर। हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित है। एक चंद्रमास लगभग 29.5 दिनों का होता है। इस प्रकार 12 चंद्रमास मिलाकर लगभग 354 दिन होते हैं। लेकिन सूर्यवर्ष लगभग 365 दिन से घंटे का होता है, यानी दोनों में लगभग 11 दिनों का अंतर। अब सोचिए, अगर हर साल यह अंतर बढ़ता जाए तो ऋतुएं और त्योहार पूरी तरह बदल जाएंगे। हो सकता है कि दीपावली गर्मियों में आने लगे और होली सर्दियों में। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए हर लगभग 32 महीने 16 दिन बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। इसे ही कहते हैं अधिक मास। अध्याय 3, अधिक मास कैसे तय होता है? जब किसी चंद्रमास में सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करता, तो वह महीना अधिक मास कहलाता है। इसे सरल भाषा में समझें। सूर्य हर महीने राशि बदलता है। इसे संक्रांति कहते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि पूरा चंद्रमास बीत जाता है और सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करता। तब उस महीने को अतिरिक्त मान लिया जाता है। यही अधिक मास है। यह लगभग हर 2 साल 8 महीने में आता है। अध्याय 4, अधिक मास का अपमान। पुराणों में एक अत्यंत भावुक कथा मिलती है। कहा जाता है कि एक समय सभी महीनों का अपना महत्व था। किसी महीने में विवाह होते थे, किसी में पर्व आते थे, किसी में विशेष पूजा होती थी। लेकिन अधिक मास को कोई महत्व नहीं देता था। लोग उसे मल मास कहकर अपमानित करते थे। कोई शुभ कार्य उसमें नहीं करता था। इस अपमान से दुखी होकर अधिक मास भगवान विष्णु के पास पहुंचा। अध्याय 5, भगवान विष्णु की करुणा। अधिक मास ने रोते हुए भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, सभी महीनों को सम्मान मिला, लेकिन मुझे अपवित्र कहा जाता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे समान पूजनीय होगे।
फिर भगवान विष्णु ने अपना एक नाम पुरुषोत्तम उसे प्रदान कर दिया। तभी से अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। अध्याय 6 पुरुषोत्तम मास का वास्तविक अर्थ। पुरुषोत्तम का अर्थ है सभी पुरुषों में श्रेष्ठ। यह भगवान विष्णु का दिव्य नाम है, इसलिए यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। जो व्यक्ति इस महीने में भक्ति करता है उसे कई गुना अधिक फल मिलता है। अध्याय 7 इस महीने का आध्यात्मिक महत्व। शास्त्र कहते हैं कि अधिक मास आत्मशुद्धि का समय है। यह सांसारिक इच्छाओं से दूर जाकर भगवान से जुड़ने का महीना है। इसलिए इस महीने में लोग जप करते हैं, दान देते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं और सात्विक जीवन अपनाते हैं। अध्याय 8 विवाह क्यों नहीं होते? बहुत लोग पूछते हैं, अधिक मास में शादी क्यों नहीं होती? क्योंकि यह महीना भोग नहीं, योग का महीना माना जाता है। यह आत्मचिंतन और तपस्या के लिए होता है। इसीलिए बड़े मांगलिक कार्य टाले जाते हैं। अध्याय 9 क्या अधिक मास अशुभ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह महीना अशुभ नहीं, बल्कि अत्यंत पवित्र माना जाता है। हाँ, सांसारिक कार्य कम किए जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक कार्यों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अध्याय 10 अधिक मास में क्या करना चाहिए? इस महीने में सबसे शुभ माना जाता है भगवान विष्णु की पूजा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप, तुलसी पूजा, गीता पाठ, दान, ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन, गरीबों की सहायता। अध्याय 11 गीता का महत्व। भगवत गीता को इस महीने में पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि गीता केवल पुस्तक नहीं, जीवन जीने की कला है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। अधिक मास हमें यही सिखाता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल धन नहीं, आत्मिक शांति भी है। अध्याय 12 तुलसी पूजा का रहस्य। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। इस महीने में तुलसी पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। शास्त्र कहते हैं कि जहां तुलसी होती है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। अध्याय 13 दान का महत्व। पुराणों में कहा गया है कि अधिक मास में दिया गया दान कई गुना फल देता है। विशेषकर अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, गौ सेवा, गरीबों की सहायता अत्यंत पुण्यकारी माने गए हैं। अध्याय 14 कौन से मंत्र जपें? इस महीने में सबसे प्रभावशाली मंत्र माने जाते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण श्री विष्णवे नमः। इन मंत्रों का जाप मन को शांत करता है। अध्याय 15 अधिक मास और कर्म। यह महीना हमें याद दिलाता है कि समय बदलता रहता है। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अध्याय 16 आधुनिक जीवन और अधिक मास। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य अपने भीतर की शांति खो चुका है। अधिक मास हमें रुकना सिखाता है। यह आत्मा को पुनः ऊर्जावान बनाने का समय है। अध्याय 17 भगवान विष्णु का संदेश। भगवान विष्णु पालन करता है। वे संतुलन के देवता हैं और अधिक मास भी समय का संतुलन बनाए रखने के लिए आता है। यानी विज्ञान और अध्यात्म दोनों यहाँ एक साथ दिखाई देते हैं।
अध्याय 18 अधिक मास की रातें। कहा जाता है कि इस महीने की रातों में ध्यान और जप का विशेष महत्व होता है। शांत वातावरण में भगवान का स्मरण करने से मन अत्यंत शांत हो जाता है। अध्याय 19 एक प्रेरणादायक कथा। एक गरीब व्यक्ति हर अधिक मास में केवल एक दीपक जलाता था। वह कहता था, मेरे पास धन नहीं, लेकिन भक्ति है। कथा कहती है कि भगवान विष्णु उसकी सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न हुए। यह हमें सिखाता है कि भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। अध्याय 20 अंतिम संदेश। मित्रों, अधिक मास केवल कैलेंडर का अतिरिक्त महीना नहीं, यह भगवान द्वारा दिया गया आत्मशुद्धि का अवसर है। यह समय है अपने भीतर झांकने का, अहंकार छोड़ने का, भगवान से जुड़ने का और जीवन को सही दिशा देने का। यदि इस महीने में मनुष्य सच्चे भाव से भक्ति करे तो उसका जीवन बदल सकता है। भावपूर्ण समापन। जब अगली बार अधिक मास आए तो उसे केवल अतिरिक्त महीना मत समझिए। यह वह समय है जब स्वयं भगवान विष्णु मनुष्य को अपने करीब आने का अवसर देते हैं। तो आइए इस पुरुषोत्तम मास में मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करें और अंत में बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।